और सच बताऊँ तो कल मैंने मौत का साक्षात अनुभव किया और जो आजकल टीकाकरण का मामला चल रहा है और उसके बाद जो स्थिति बन रही है, उसी का मैं शिकार हुआ था कल सुबह 6 बजे और लगा कि अब बचना मुश्किल होगा मेरे लिए और काफ़ी कुछ जो है एक हार्ड वर्क मैंने कर लिया था सुबह 6 बजे और हार्ड वर्क आजकल मना करते हैं और जिसके कारण जो है मेरी स्थिति बिगड़ती चली गई। चेस्ट में पेन और पसीने से लथपथ, उल्टियाँ और मुश्किल लग रहा था और 6 बजे हमारा ड्राइवर भी फ़ोन नहीं उठा रहा था कि हम डॉक्टर आदि के पास जाएँ। लेकिन उसी समय मुझे ध्यान जो आया कि सबसे पहले किनके पास जाना चाहिए, तो मैंने फिर जो नाम त्रय मंत्र है भगवान विष्णु का, उन नाम त्रय मंत्र का फिर मैं जाप करना शुरू किया लगातार और वो जाप जो है उसका असर हुआ, ये साफ दिख रहा है कि वरना कल मुझे लग रहा था कि मैं अब जा रहा हूँ। जिस तरह की स्थिति 1-1 मिनट में लोग आजकल मर रहे हैं, वही स्थिति मेरी बन गई थी और मेरी पत्नी रोने आदि भी लग गई थी, तो ये स्थिति मेरी बन गई थी। तो नामत्रयी मंत्र बहुत बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। वो आपको किसी भी मृत्यु से खींच लाता है, किसी भी बीमारी से खींच लाता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र, उसका जाप भी मैं लगातार करता रहा और ये करते-करते 2 घंटे, ढाई घंटे में थोड़ा मेरी चेतना वापस आई और ड्राइवर मेरा बहुत दूर रहता है, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, सुबह 6 बजे का समय था, कोई था भी नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, स्थिति ये थी। तो जिसके कारण कल मैं पूरे दिन बिस्तर पर ही रहा। आज भी मैं बिस्तर पर ही हूँ और आज चूँकि अजय जी आने वाले थे, कल किशोर जी आने वाली थी, तो कल मेरी स्थिति तो उठने की भी नहीं थी कि मैं उठ पाता। लेकिन आज अजय जी आने वाले थे, जिस वजह से मैं उठ के आ गया और जिसके कारण जो है अब आप लोगों के सामने हूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या हालत है? तो बताना मुझे उचित नहीं लग रहा था, लेकिन तो आप लोग बच के रहिएगा क्योंकि समय बहुत ही प्रतिकूल है और अभी आपने एक सर्वे देखा होगा, खासकर यूपी में सर्वे किया दैनिक भास्कर ने और उसमें जो निकल के आया, वो बड़ा ही खतरनाक है और 24-25 केस की पड़ताल की थी। इसमें 24 लोग एकदम फिट थे, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, जैसे मेरी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई बीमारी नहीं हुई मुझे। सर्वाइकल तो पढ़ने के कारण होता रहता है और अचानक जो है मौत आ गई। जैसे मेरे मामा अभी-अभी 5, 7, 9 दिन पहले उनका जो 9 केस है वो कल है, तो वो मेरी माँ से बात करते-करते एकाएक उनका ब्रेन हैमरेज हो गया, वो खत्म हो गए। ब जो है तो मेरे पड़ोस में बैडमिंटन खेल रहे थे खुराना साहब और बैडमिंटन खेलते हुए चेस्ट में पेन निकला और दर्द हुआ और हॉस्पिटल ले गए, गुज़र गए। मेरे मकान से ऊपर जो एक बच्चा अभी-अभी वो मेडिकल में हुआ था उसका, वो घर आया था और नहा रहा था, नहाते हुए गिरा और समाप्त हो गया। तो ये केसेज़ बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें आपको जो भास्कर का रिपोर्ट था, वो सबसे ज़्यादा मौत जो है 14 मौत 20 से 40 साल की उम्र के बीच लोगों को हो रहा है और ये जो 24-25 केस था और उसमें अगर आपको देखेंगे तो कोविशील्ड का यही मामला जब ब्रिटेन की अदालत में खुला कि कोविशील्ड के कारण बड़ी संख्या में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं। तो आनन-फानन में आपको एस्ट्राज़ेनेका भारत में वो कोविशील्ड के नाम से है, एस्ट्राज़ेनेका जो बिल गेट्स की का वैक्सीन है और भारत में वो कोविशील्ड के नाम से ही बिल गेट्स का है। तो जिसको आधार पूनावाला ने सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया बनाया क्या? बिल गेट्स के फंड से उसने खड़ा किया, वही एस्ट्राज़ेनेका। तो जिसके कारण भारत में सबसे ज़्यादा 175 करोड़ डोज़ उन्हें लगा है। तो ये केसेस जब वो ब्रिटेन की अदालत में खुला, तो फिर उनको वापस पूरे मार्केट, पूरे वर्ल्ड से अपनी जो एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन है, भारत में कोविशील्ड, उसको वापस लेना पड़ा, मार्केट से हटाया और उसी बीच जो हर
कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी के बाहर फोटो होते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने फोटो खींचे कि चुनाव में कहीं ये लोगों को याद ना रह जाए। और सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी केस गया हुआ है और इस पर काफ़ी केस लोग लड़ रहे हैं। तो दूसरा जो कोवैक्सीन है जिसको कहा गया कि इंडियन है, जिसको हम लोगों ने लिया, मैंने कोवैक्सीन ही लिया है, 36 करोड़ डोज़ उसका इंडिया में लगा था और हम लोग कोई बीमारी नहीं, मेरी पत्नी भी का भी बायाँ अंग जाते-जाते बचा, उसको हम लोग जो ज़ैरोपैथी के आते हैं कमांडर नरेश, उनके इलाज से वो बची और एक आध्यात्मिक गुरु आए थे केरल से, कैसे आ गए हमारे घर पता नहीं, मेरे दोस्त के गुरु थे और उन्होंने जो आपको स्पिरिचुअल हीलिंग होता है, उसमें उन्होंने देखा कि बायाँ अंग कि आपका बायाँ अंग काम नहीं करता तो नहीं, तो याददाश्त भी उसकी कमज़ोर हो रही थी। फिर उन्होंने 3 दिन तक जो है स्पिरिचुअल हीलिंग की और उसके बाद नरेश मिश्रा जी ज़ैरोपैथी के इलाज से फिर वो सँभली, अभी भी डैमेज है, याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन तो कोवैक्सीन पे भी बीएचयू के जो हम वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि कोवैक्सीन के भी साइड इफ़ेक्ट हैं और उसके बाद सरकार ने धमकाया और जिसके कारण उन सब पे कार्रवाई हो गई वैज्ञानिकों पर जो है। तो ये हम खुद ही उससे देख रहे हैं कि अभी मेरा 3 साल, साढ़े 3 साल पहले मेरा ये मकान बना, तो 3 मंजिल हमारा जो दिल्ली वाला मकान था, वहाँ से आना-जाना, सामान ले जाना, सब करना, कुछ नहीं हुआ हमें। लेकिन अब तो छोटे से काम में भी हांफने लगा है आदमी, थकने लगा है आदमी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि अगर थोड़ा-सा काम कोई चीज़ उठाऊँगा, यहाँ से वहाँ ले जाऊँगा तो मेरी ये हालत हो जाएगी। मतलब सामान को इधर से उधर उठाने में ये स्थिति हो गई मेरी और जो है मतलब लिफ्ट तक ले जाने में इतनी दूर में ही ये स्थिति हो गई। तो आप लोग बच के रहिएगा, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली के लिए समय निकालें, बच कर रहें। ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर आदि से तो सलाह लें, लेकिन मेरा है कि सबसे पहले जिनके शरण में आप जाएँगे, वो आपको बचाएँगे और वो भगवान विष्णु जो है, उन्होंने मुझे बचाया। महामृत्युंजय मंत्र बुदबुदाता रहा मैं और नाम त्रय मंत्र बुदबुदाता रहा और फिर बुदबुदाते-बुदबुदाते जो 2-3 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा, उसके बाद मन ही मन बुदबुदाता रहा और धीरे-धीरे अब कोई भी नहीं था घर में, पत्नी अकेली थी तो अ, धीरे-धीरे चेतना मेरी आई, तो कल तो पूरे दिन मैं बिस्तर पर ही रहा हूँ। आज थोड़ा मैं ठीक हूँ जो है बोल आप सबके सामने बी हार्ट बीट मुझे लग रहा है ठीक ही है। चेक भी करवाऊँगा एक बार मैं जाकर अभी आजकल में जब भी मौका मिलता है, गर्मी भी बहुत हीट है तो चेक भी करवाऊँगा। लेकिन बच के रहिए, तो इस वज़ह से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा था, काफ़ी लोग चिंतित थे और इसलिए उन सबका धन्यवाद कि जो लोग चिंतित थे, फ़ोन कर रहे थे, मैं फ़ोन भी नहीं उठा रहा था क्योंकि फ़ोन मैंने अपने आप से दूर रख रखा था।